वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बता रहा हूं माई एसक्यूएल लिमिट क्लास के बारे में। जब भी आपको डेटाबेस से कुछ स्पेसिफिक रो को फेच करना होता है या रिट्रीव करना होता है, तब हम लिमिट क्लास का उपयोग करते हैं। लिमिट क्लास का उपयोग करने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि स्पेसिफिक रो आने के कारण डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है आपकी टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रो हो और उनको गेट करने में उसमें समय लगता है। और यदि आप लिमिट क्लास लगा के कुछ स्पेसिफिक रो लाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, यानी कि फास्ट कोई भी क्वेरी जो होगी वो फास्ट एग्जीक्यूट होगी। इसलिए हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी क्वेरी लिखें और आपको पता हो कि मेरी टेबल में बहुत ज़्यादा डेटा है, तो हमें आखिरी में हमेशा लिमिट क्लास का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। आइए मैं आपको एक एक करके इसके सभी किस तरह से इसका उपयोग करना होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हमने कोई भी एसक्यूएल लिखी, कैसी भी हो सकती है, उसमें ऑर्डर बाय क्लास का उपयोग किया हो, ग्रुप बाय किया हुआ हो, या आपने वेयर लगाया हो, जो भी आपकी क्वेरी पूरी बनी है उसके आखिरी में आके आपको यहाँ पर लिमिट लगाना होता है। देखिए मेरे पास एक टेबल है सी आइटम MST, और यहाँ पर जो मैंने इसको ऑर्डर बाय रेट से किया हुआ है और ये रेट से ऑर्डर बाय होकर यहाँ पर दिख रही है। मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर लगाया लिमिट, और लिमिट लगाने के बाद मुझे कितनी रो लाना है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 3 रो लाना है, तो मैंने लिखा लिमिट 3। जैसे ही मैं लिमिट 3 लिखूँगा और इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल उस टेबल में से 3 डेटा ही या 3 रो ही निकल के आई। यानी कि हम जितनी रो लाना चाहते हैं इसमें ला सकते हैं, कोई अलग से हमें वेयर नहीं देना होता है। जो भी हमारा डेटा सामने दिखता है उसमें से हम जितनी रो निकालना चाहते हैं टॉप में से, उतनी रो का हम लिमिट लिख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये भी बोल सकते हैं कि आप जब पेजिनेशन करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जब वेब एप्लीकेशन वगैरह बनी होती है और जब बल्कि डेटा एक साथ लाना होता है तो उसे पेजिनेशन कर देते हैं, यानी पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 इस तरह से दिखा देते हैं। तो वहाँ पर जब एक पेज को क्लिक करते हैं, जब उतना ही डेटा डेटाबेस से आके वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, उस समय भी लिमिट क्लास का उपयोग किया जाता है। हमारे पास लिमिट क्लास में एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें एक और दिया हुआ, हमें ऑफसेट भी दिया हुआ। ऑफसेट का मीनिंग ये हुआ, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से हटाता हूँ और वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने पहली 3 रो तो ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से रो लाना है, मतलब 3 के बाद से मुझे रो लाना है। तो पहली जो हो गई वो हो गया 0, 1, 2 और 3। मुझे यहाँ से जो ये 5 नंबर वाली क्वांटिटी से लाना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिमिट में लिख दूँगा कि लिमिट, और यहाँ पर 3 लिख दूंगा, यानी कि मेरा ऑफसेट हो गया 3, यानी मुझे 3 रो को यहाँ पर छोड़ना है और उसके बाद से मुझे लाना है। तो मैंने यहाँ पर लिमिट 3 लिखा, उसके बाद से मैं कितनी रो लाना चाहता हूँ, 2 लाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर किया 2। तो ऐसा करने से जो ये टॉप के 3 रिकॉर्ड है हमारे 2, 3, 6 वाले, यह क्या होंगे, छूट जाएंगे। तो देखिए 5 और 3 आ गया, जो कि पहले हमारे डेटा में था। तो इस तरह से आप ऑफसेट भी लगा सकते हैं। आप ऑफसेट जो ऑफसेट देंगे उतनी रो को ये छोड़ देगा और उसके बाद से आपके डेटा को आपके सामने लाके डिस्प्ले कर देगा। साथ ही में लिमिट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यह है कि आप इसका उपयोग अपडेट और डिलीट में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम सिलेक्ट में इसका उपयोग कर रहे हैं, अब मैं आपको अपडेट और डिलीट में भी आपको उपयोग कर बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सब हटा दिया और जैसा मेरा ऑर्डर बाय था सेम वैसा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टार्टिंग के जो 3 रिकॉर्ड है इनका जो रेट है उसमें +1 हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए अपडेट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर सेम एसक्यूएल है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, अपडेट लिखा सिटी मास्टर टेबल में करना है, सी आइटम MST टेबल में करना है। हमने लिखा सेट, हम क्या चाहते हैं जो रेट है उसमें क्या हो, रेट +1 हो जाए, यानी कि हमें 1 रुपया पहले के रिकॉर्ड में बढ़ाना है। अभी की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कितने रिकॉर्ड में बनाना है। ऑर्डर बाय इसलिए लिखा है क्योंकि जो सबसे कम रेट है मैं उसमें बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे जो पहले के 3 रिकॉर्ड है, जो 300, 300 और 400, मैं जब यहाँ पर अगर यहाँ पर लिख दूँगा लिमिट और मैंने लिख दिया 3, तो ये क्या करेगा, पहले जो 3 रिकॉर्ड है उनके रेट में +1 कर देगा।
आप देखें हमने अपडेट का भी यूज़ कर लिया, साथ में ऑर्डर बाय भी यूज़ कर लिया और हमने लिमिट भी लगा दिया। हम अब एग्जीक्यूट करते हैं तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया इसने क्या करा, 3 रो को अफेक्टेड कर दिया। अब हम जब डेटा देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 401, 301 और ये हो गया है ना। यहाँ पर हमने ऑर्डर बाय लगाया था इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, ऑर्डर बाय लगा कर ही चेक करना होगा। तो देखिए ये यहाँ पर आने लगे। अब यहाँ पर आपकी क्यूरी हो सकती है कि ये इस वाले 400 को क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि जब हमने पहले ऑर्डर बाय लगाया था तो यह रिकॉर्ड पहले आया होगा। रिकॉर्ड की सीक्वेंस हो सकती है इधर उधर, क्योंकि दोनों ही 400 थे, तो जो पहले उसे मिला होगा उस पर उसने अपडेट कर दिया। तो आप एक ऑर्डर बाय के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर भी ऑर्डर बाय लगा दीजिए यदि आपको इस तरह से कुछ लगता है तो हमने क्या किया, ऑर्डर बाय मतलब अपडेट करने के साथ भी ऑर्डर बाय का उपयोग कर लिया। ऐसा कैसा आप डिलीट के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक दूसरी टेबल बताता हूँ आपको। मेरे पास एक टेबल है CTMST। अब यहाँ देखिए आखिरी में एक रिकॉर्ड नल है रखा हुआ। अब मुझे वैसे तो मैं इसकी CTID से भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको लिमिट क्लास समझाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके डेटा को लाता हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर CTMST, यहाँ पर डेटा आ जाएगा। मैंने लगा दी यहाँ पर लिमिट, और लिमिट मुझे लगाना 1, तो एक लिमिट आ जाएगी, लेकिन कोई सी भी आ सकती है। तो मैंने यहाँ पर वही लाने के लिए यहाँ क्या किया, ऑर्डर बाय सिटी नेम कर दिया। तो सिटी नेम से जब ऑर्डर बाय करूँगा तो क्या होगा, जो नल वाला रिकॉर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखिए मेरा नल वाला रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये डिलीट क्लॉज में बदलना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डिलीट लिख दिया, डिलीट फ्रॉम CTMST ऑर्डर बाय CTNM, और उसमें क्या कर दिया, लिमिट 1, 2, 3 ऑफसेट वगैरह मैं जो देना चाहूँ यहाँ पर दे सकता हूँ। मुझे पहला ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैंने ऐसा किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपने जब इसे कंफर्म किया और उसके बाद जब आप CTMaster को देखेंगे तो यहाँ से जो रो थी नल वाली वो डिलीट हो गई। यानी कि लिमिट क्लास का उपयोग करने से आप बहुत ही कम या स्पेसिफिक जो डेटा देते हैं उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यानी सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर अपडेट भी कर सकते हैं, और साथ में लिमिट का उपयोग कर आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट हमने समझ लिए कि यह बहुत फास्ट होता है और हमेशा हमें इसका उपयोग कर ही डेटा को रिट्रीव करना चाहिए। साथ में यदि शॉर्टिंग वगैरह होती है ना, तो जो इंडेक्सिंग भी वर्क करती है, तो वो भी जब बहुत सारा डेटा लाना होता है तो उनको सॉर्ट करके और ऐसे लाती है, तब भी अगर आप लिमिट क्लॉज लगा देंगे तो वो जहाँ तक कि आपने लिमिट लगाई वहाँ तक पर ही शॉर्ट वगैरह को एग्जीक्यूट करेगी, ताकि भी डेटा रिट्रीव होने में फास्ट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको MySQL लिमिट क्लास समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।